हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीएच शॉर्ट हैंड ट्यूटोरियल। मेरा नाम पूजा है और आज के हम शॉर्ट हैंड क्लास में डिस्कस करेंगे चैप्टर 12 का नेक्स्ट टॉपिक एफ और वी हुक। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था एन हुक, तो चलिए हम अपनी आज क्लास स्टार्ट करते हैं। तो एफ हुक को हम समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो फर्स्ट वर्ड हम इसमें लेंगे अबव। तो अबव को देखिए हम इस तरह से लिखेंगे। अगर हमने ये हुक नीचे की साइड बनाया होता तो ये एन हुक होता, मगर यहाँ पर हमने जो है इस हुक को ऊपर बनाया है तो ये एफ और वी हुक पढ़ा जाएगा। तो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं इसमें। जैसे नेक्स्ट वर्ड है हमारा गेप, तो इसे देखिए हम किस तरह से लिखेंगे। यहाँ पे हमने इसको इस तरह से बनाया। अगर ये नीचे होता तो इसे हम एन हुक पढ़ते, मगर ये ऊपर है क्योंकि, तो इसे हम जो है वी और एफ हुक पढ़ेंगे। तो ये तो हमारे कुछ वी के एग्जाम्पल हो गए। अब हम देखते हैं एफ का एग्जाम्पल। तो एफ का हुक जो हम बनाएंगे, नेक्स्ट वर्ड हम ले रहे हैं वाइफ। तो देखिए इसे हम किस तरह से लिखेंगे। ये हमारा जो है डब्ल्यू का स्ट्रोक है और यहाँ पे हमने जो है एफ का हुक लिया और ये हमारा वर्ड बन जाएगा वाइफ। तो इस तरह से हम जो है वी और एफ हुक यूज़ करेंगे। तो एक और वर्ड देखते हैं, जैसे कि नेक्स्ट वर्ड है हमारा हाफ। तो इसे देखिए हम किस तरह से लिखेंगे। ये हो गया हमारा एच और यहाँ पे हमने जो है एफ का हुक लिया है, तो ये हमारा वर्ड बन जाएगा हाफ। तो ये जो है वी और एफ हुक जो है ऊपर की साइड बनते हैं और जो वर्ड है हमें इसे पढ़ने में पता चल जाएगा कि ये वी है कि एफ है। तो ये जो हमारे वी और एफ के हुक है। अगर इसे हम और एग्जांपल देखें तो हम और वर्ड देखते हैं। जैसे वर्ड है हमारा रफ, तो इसे देखिए हम किस तरह से लिखेंगे। यहाँ पे हमने जो आर का स्ट्रोक लिया और यहाँ पे हमने एफ के लिए जो है हुक लिया है, तो ये हमारा वर्ड बन जाएगा रफ। इसी तरह से और वर्ड देखिए, जैसे वर्ड है हमारा सर्व। ये हमारा वर्ड है सर्व। तो इसे देखिए हमने एस का जो है सर्कल लिया है और यहाँ पे वी के लिए हमने हुक लिया है, तो हमारा ये वर्ड बन जाएगा सर्व। तो ये जो हमारा एफ और वी का हुक हुआ। अब हम देखते हैं अगर इसमें हमें हार्विंग करनी है तो हम इसको कैसे करेंगे। तो इसमें देखते हैं हम एफ और वी के हुक के साथ एफ और वी के साथ जो हम हार्विंग करेंगे तो कैसे करेंगे। तो फर्स्ट वर्ड लेते हैं हम फाइंड। अब फाइंड में देखिए, जब हमने फाइंड लिखा था तो इसको हमने इस तरह से लिखा था, तो ये हमारा वर्ड था फाइंड। अब हमें लिखना है फाइंड। तो फाइंड को देखिए हम किस तरह से लिखेंगे। इसकी जो है हमने हार्विंग की है, तो हमारा ये वर्ड बन जाएगा इस तरह से फाइंड। इसी तरह से और वर्ड देखिए, जैसे कि वर्ड है हमारा माइंड। अगर हम माइंड देखते हैं तो माइंड हमने जो है इस तरह से इसको लिखेंगे। तो जैसे हमारा वर्ड था माइंड, तो ये हमारा इस तरह से वर्ड बन रहा था ये, मगर अब हमें लेना है माइंड, तो इसकी हमने हार्विंग कर दी, तो ये हमारा ये इस तरह से लिखा जाएगा। इसी तरह हम और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि वर्ड है डिमांड। अब डिमांड वर्ड है, इसमें जो है हम एम की हार्विंग करेंगे और एन का हुक लेंगे। तो इसे देखिए हम किस तरह से लिखेंगे। ये हमारा डी का स्ट्रोक हुआ और यहाँ पे हमने एम की जो है हार्विंग करी है और हमारा वर्ड बन जाएगा ये डिमांड। इसी तरह से अगर हम और वर्ड लिखिए, जैसे कि मोमेंट, तो हमें मोमेंट लिखना है, तो यहाँ पे टी है, तो हार्विंग का रूल ही है ये, डी और टी की जो है उससे पहले जो आता है उसकी हम हार्विंग करते हैं। तो इसे देखिए हम कैसे लिखेंगे। यहाँ पे जो है एम का हमने पूरा स्ट्रोक लिया, फिर यहाँ पे दूसरी एम की हमने हार्विंग की है क्योंकि जो है एन के पहले आ रहा है, तो हमारा ये वर्ड बन जाएगा मोमेंट। इसी तरह से अगर हम और वर्ड देखें, जैसे कि फ्रंट, हमारा वर्ड है ये फ्रंट है, तो इसे हम किस तरह से लिखेंगे।
इसे हम लिखेंगे इस तरह से और हमारा वर्ड बन जाएगा ये फ्रंट। इसी तरह से अगर हम और एग्जांपल देखें, जैसे कि वर्ड है प्रिंट, ये वर्ड है हमारा प्रिंट, तो इसे हम देखिए किस तरह से लिखेंगे। प्रिंट में जो हम पी की हार्विंग करेंगे और ये हमारा वर्ड हो जाएगा प्रिंट। यहाँ पे जो है आर का ये, यहाँ पे ये आर का ये होके और यहाँ पे जो एन का होके, तो ये हमारा वर्ड बन जाएगा प्रिंट। इसी तरह से अगर हम और वर्ड देखें, जैसे कि अटेंड, अब ये हमारा वर्ड है अटेंड, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, तो इसे हम लिखेंगे इस तरह से। यहाँ पे जो हमने इसकी हार्विंग की है टी का जो है, और यहाँ पे एन का जो ये हुक बन जाएगा, तो हमारा वर्ड बन जाएगा अटेंड। इसी तरह से अगर हम और वर्ड देखते हैं, जैसे कि वर्ड है हमारा अकाउंट, हमारा वर्ड है अकाउंट, इसे हम यहाँ पे जो है के स्ट्रोक की हार्विंग करेंगे और ये हमारा वर्ड बन जाएगा अकाउंट। इसी तरह से अगर हम सेकंड लिखते हैं, तो यहाँ पे जो है एस का हमारा सर्कल आएगा और एन के स्ट्रोक की हम हार्विंग करेंगे और यहाँ पे जो हमारा एन का हुक आ जाएगा और ये हमारा वर्ड बन जाएगा सेकंड। तो अब जो है हम कुछ शॉर्ट फॉर्म्स देखते हैं। तो हम शॉर्ट फॉर्म्स देखते हैं। फर्स्ट शॉर्ट फॉर्म जो है हमारी वो है रिप्रेजेंट। फर्स्ट शॉर्ट फॉर्म है हमारी रिप्रेजेंट या फिर रिप्रेजेंटेड। तो इसे हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो ये हमारी हो जाएगी इस तरह से। और अगर हमें लिखना है रिप्रेजेंटेटिव, अगर हमें शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंटेटिव लिखना है तो इसे हम लिखेंगे इस तरह से। तो ये हमारी शॉर्ट फॉर्म हो जाएगी रिप्रेजेंटेटिव की। और अगर हमें शॉर्ट फॉर्म में लिखना है बिहाफ, तो ये लिखेंगे हम इस तरह से। और अगर हमें शॉर्ट फॉर्म में लिखना है एडवांटेज, तो एडवांटेज की शॉर्ट फॉर्म होगी इस तरह से। ये जो है डी का स्ट्रोक है और यहाँ पे जो हमने एन का हुक बनाया है, तो ये जो हो गए शॉर्ट फॉर्म। और हम कुछ और शॉर्ट फॉर्म देखते हैं, जैसे कि हमें शॉर्ट फॉर्म में लिखना है जेंटलमैन। शॉर्ट फॉर्म में अगर हमें जेंटलमैन लिखना है तो हम लिखेंगे इसे इस तरह से। और अगर हमें इसका जो है प्लूरल बनाना है, तो इसे देखिए हम इस तरह से लिखेंगे। ये जो है लाइन पर आएगा और ये जो है जेंटलमैन लाइन के ऊपर आएगा। और अगर हमें शॉर्ट फॉर्म में लिखना है कैन नॉट, और अगर हमें शॉर्ट फॉर्म में कैन नॉट लिखना है तो इसे हम लिखेंगे इस तरह से। और अगर हमें शॉर्ट फॉर्म टोल्ड की बनानी है तो इसे हम इस तरह से लिखेंगे। इसी तरह से अगर हमें ट्राइड लिखना है शॉर्ट फॉर्म में तो इसे हम इस तरह से लिखेंगे। ये जो है ट्राइड लाइन के ऊपर आएगा। और अगर हमें लिखना है ट्रेड या फिर लिखना है हमें टू वर्ड, तो इसकी शॉर्ट फॉर्म कैसी होगी, इसे हम लिखेंगे इस तरह से। ये जो है हमारा लाइन पर आएगा और ट्राइड जो हमारा लाइन के ऊपर आएगा। तो अब हम देखते हैं कुछ फ्रेजेस। तो फ्रेजेस में फर्स्ट फ्रेज जो है हमारी वो है हमारी हैड नॉट या फिर डू नॉट। अगर हमें फ्रेजेस में हैड नॉट लिखना है या फिर डू नॉट लिखना है
तो इसे हम लिखेंगे इस तरह से। और अगर हमें लिखना है फ्रेजेस में डिड नॉट, तो डिड नॉट लिखेंगे हम इस तरह से। और जैसे कि हम यहाँ पे जो है डिड नॉट लिख रहे हैं और हैड नॉट लिख रहे हैं, अगर हमें इससे जो है एब्रीविएशन करके लिखना है, दैट मीन्स अगर हमें इस तरह से लिखना है हैडंट, तो इससे हम लिखेंगे इस तरह से। तो हमारे ये हो जाएगा हैडंट। इसकी फ्रेजेस जो हम इस तरह से बनाएंगे। इसी तरह से हम डोंट की जो है फ्रेजेस हम इसे इस तरह से लिखेंगे। डू नॉट हम इस तरह से लिखेंगे और डोंट इस तरह से हम इसकी फ्रेजेस बनाएंगे। इसी तरह से अगर हमें लिखना है डजंट, अगर हमें डजंट लिखना है तो इसे हम इस तरह से लिखेंगे। और इसी तरह से अगर हमें लिखना है हैवंट, तो इसकी हम फ्रेजेस बनाएंगे। ये हो जाएगा इस तरह से। और इसी तरह से अगर हमें फ्रेजेस में वांट लिखना है, तो इसे देखिए हम किस तरह से लिखेंगे। हमें ये इस तरह से बनाएंगे इसकी फ्रेजेस। अगर हमें लिखना है isn't, तो इसे हम लिखेंगे इस तरह से। और इसी तरह से अगर हमें लिखना है couldn't, तो इसे हम लिखेंगे इसी तरह से। अगर हमें लिखना है, यहाँ पे तो हमने लिखा था कैन नॉट, इसकी जो है शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे थी कैन नॉट, तो इसे हम यहाँ पे लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से। और अगर हमें इसकी एब्रीविएशन करके लिखनी है तो कैंट हम लिखेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए ये जो है सिर्फ यहाँ पे एक डॉट का फ़र्क आया है यहाँ पे। इसी तरह से और हम देखते हैं फ्रेजेस। तो फ्रेजेस में जब अगर हम आउट ऑफ लिखते हैं, अगर हमें फ्रेजेस में आउट ऑफ लिखना है तो हम लिखेंगे इसे इस तरह से। और अगर हमें लिखना है नंबर ऑफ, अगर हमें फ्रेजेस में नंबर ऑफ लिखना है तो हम इसे लिखेंगे इस तरह से। अगर हमें लिखना है इंस्टेड ऑफ, इंस्टेड ऑफ हम लिखेंगे इस तरह से। अगर हमें फ्रेजेस में लिखना है विच हैव, तो इसकी जो है फ्रेजेस हम इस तरह से लिखेंगे। और अगर हमें फ्रेजेस में हु हैव लिखना है तो ये होगी इस तरह से। तो ये जो हमारी लास्ट फ्रेजेस थी, इसी के साथ जो है हमारी आज की क्लास कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिस।